स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ड हिंदी बाई चांदनी में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। जैसा कि आपको पता है, हमारे हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो हमारे पिछले वीडियो के एंड का क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? इसका राइट आंसर है अरुण। इसे यूरेनस भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ होता है, जिससे ये लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नदियों से रिलेटेड है। इससे एग्जाम में अक्सर 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है? इसका राइट आंसर है गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री नदी से उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री में है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है पद्मा। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है मेघना। ब्रह्मपुत्र जो है उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा की अभी आपको हमने ऊपर बताई थी। और ब्रह्मपुत्र की जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है वहां से निकलती है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं? इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। पांचवा क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में है। और आपको बता दूं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है, तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका नाम सुंदरवन है। छठवां क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड और तिब्बत में। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। आठवां क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर है बेतवा। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसका राइट आंसर है दामोदर। दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। 11वां क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है लोनी। लोनी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? इसका राइट आंसर है मानसरोवर झील। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां जो है मानसरोवर झील के पास से निकल कर आती हैं और सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है, यह है, इसका राइट आंसर है कैलाश पर्वतमाला। कैलाश पर्वतमाला पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी और यह तिब्बत में है। अगर कैलाश पर्वतमाला है तो कैलाश पर्वतमाला ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश पर्वतमाला। और अगर मानसरोवर झील है तो मानसरोवर झील, क्योंकि दोनों एक ही हैं। 14वां क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर झील से निकलती हैं जो तिब्बत में है। 15वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है सतलज।
16वां क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है? इसका राइट आंसर है देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इसका राइट आंसर है घाघरी। यह नेपाल में थकला फोर्ड के निकट मापंचा चुंगू हिम नदी तथा बिहार के छपरा जिले में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है नर्मदा। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर है सोन। यह अमरकंटक से निकलती है और पटना के गंगा नदी से मिलती है और यमुना नदी से नहीं मिलती। 21वां क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी जो है वो उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और उसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। इसका राइट आंसर है अमरकंटक से। 23वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। 24वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर है ताप्ती। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और यह एमपी में बहुतुल से निकलती है। 25वां क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी। शिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। 26वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है ताप्ती और इसकी लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर होती है। 27वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नासिक महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबकम गांव के पहाड़ी जिसका उद्गम स्थान है वहां से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 28वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 29वां क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी त्र्यंबकम गांव। त्र्यंबकम गांव जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। 30वां क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका आंसर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद।